बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। ये बताएं कि वो नया जोड़ा कैसा है? बस अभी से अपने पर पुर्जे निकाल रही है आयला। तुम तो जानती हो मुझे तो पर कुतरने बहुत अच्छे आते हैं। आपको मालूम कि अगर आप मारिया को वहाँ छोड़ने जाएंगे तो नाहिद सारी जिंदगी मेरी बेटी को ताने देती रहेगी। नाहिद बेगम के ताने बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन अगर मारिया इस घर में रही तो सारी दुनिया ताने देगी कि वो अपना घर नहीं बसा सकी। किसके साथ आई? अब्बू आए हैं साथ में, लाउंज में बैठे हैं। तुम्हारी माँ नहीं आएगी? नहीं, वो नहीं आई। आप प्लीज अब्बू से जाके मिल लें। रबावे 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 रबावे। तालिक अंकल, बेटा बैठे ना प्लीज। आप थैंक यू। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है। बस मारिया को छोड़ने आया था, अब इजाजत। सॉरी अंकल। आप नहीं बेटा, सॉरी वाली कौन सी बात है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस अगर मारिया से कभी कोई भूल चूक हो तो मुझे जरूर बताना। ऑलराइट, आप चाय तो पिए ना? नहीं बेटा, अभी खाना खा के आए हैं, बल्कि तुम्हारे लिए भी लेके आए हैं। बेटा नवीद को खाना दो और मुझे इजाजत। ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो और मेरे फैसले से नाखुश भी हो, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आपने तो कभी भी मेरी परवाह नहीं की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने हमेशा अपनी मनमानी की है या फिर अपनी माँ और बहनों की बात मानी। मेरी तो कभी कोई बात नहीं मानी आपने। मैं तो एक फालतू पुर्जा हूं इस घर में, कोई वक़्त नहीं है। खालदा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात तुम ऐसी बात कर जाती हो। बहरहाल मैं अपने किसी भी फैसले पे शर्मिंदा नहीं। आपने तो शुरू से ही मेरे साथ यही रवैया रखा और कभी शर्मिंदा भी नहीं। हमारी बेटी को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा घर दिया। अपनी अना की खातिर हम उसका घर क्यों खराब करें? वो अपने घर में खुश है। मैं तो नवीद की अकड़ निकालना चाहती थी। हम बेटी वाले हैं, हमें दबना चाहिए। आप दबे, मैं तो नहीं दबूंगी। जो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम समझो या नहीं। आप देखिएगा वो नाहिद, मारिया की सास, कैसे कैसे ताने देगी उसे। नवीद संभाल लेगा, कोई ताने नहीं देगा उसे। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। बेफिक्र होकर सो जाओ। मॉम, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा, नाश्ता तो नहीं किया होगा। वैसे मैंने मिसेस हाशमी से बात की है, कल मेड आ जाएगी। नहीं मॉम, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। खुद बनाया था क्या? हाँ, नहीं, मारिया ने। मारिया ने दिया था? मारिया कब आई? पता नहीं, रात को ही आई है। नवीद लाया? शायद भाई लाए। पता नहीं, आई डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं रात में आ गई थी, शायद आप घर पे नहीं थी। किसके साथ आई हो? अब्बू आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने क्या कहना था। वो एक्चुअली
आप सबके लिए उन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, सब कुछ है हमारे पास। अम्मी ये रस्म है। हाँ तो तुम्हारी माँ ने रस्म तो निभाई है और किया क्या है, थैंक्स कहते ना उनको। पर अम्मी ज़ारा ये देखो, तुम्हारे लिए मैं खुद बुटीक से ड्रेस। भाभी लेकिन मैं आके देख लूंगी ये सब कुछ, मुझे बहुत देर हो रही है यूनिवर्सिटी से। हाँ खुदा, कैसी आजमाइश है। आ गई मीत जान बेबी। अच्छा चलें, आपका नाश्ता तैयार है, आपके पास स्लाइस भी हैं, बॉयल एग भी है, क्या खाना है जल्दी बताओ। मामा मुझे नूडल्स खाने। नूडल्स इस वक्त? शाम में खा लेना, अभी नाश्ता करो मेरी जान प्लीज। नहीं मामा, मुझे नूडल्स ही खाने हैं ना। आप बेटा बहुत जिद करने लगी। अच्छा एक काम करो, ये लो मामा के हाथ से थोड़ा सा दूध पी लो प्लीज। नहीं मुझे नहीं पीना। ईशल बेटा बहुत जिद करने लगी हो तुम, हद हो गई इस लड़की से। तुम क्या कर रही हो मेरी जान? मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कोई काम ना करो, बस रेस्ट करो। फिर कौन करेगा इस घर का काम? सकीना साहिबा ने तो आज छुट्टी कर ली है। हाँ मैंने उसे फोन किया था, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई बंदोबस्त कर लेता हूँ आज के लिए। ये बताओ ईशल ने नाश्ता किया? नाश्ता ही तो नहीं करे, जिद करी कि नूडल्स खाने। आप प्लीज ये दूध का गिलास उसे पिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा, उसके लिए यही काफी है, और वापसी में उसके नूडल्स जरूर ले आइएगा उसके पसंद के, ठीक है? या अल्लाह ये लड़की तो इससे तो। नवेद क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो तुम मुझे। कुछ पैसे चाहिए मुझे बिजनेस के लिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। कितने पैसे चाहिए? 40 से 50 लाख रुपए चाहिए मुझे। 40-50 लाख? मगर इतने सारे पैसों का इतनी जल्दी मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकती हूँ? मोम आप मुझे अपने किसी दोस्त से लेकर देते, मैं 3-4 माह तक वापस कर दूंगा। क्या मतलब है, मैं अपनी दोस्तों के सामने हाथ फैलाऊं? तुम मारिया से कहो ना कि अपनी खाला से ले ले। और वैसे भी 40-50 लाख रुपए उनके लिए कौन सी बड़ी रकम है। उसके खालू तो भाई बड़े सेठ बन के दिखाते। आपका क्या ख्याल है, उसकी खाला ये रकम दे देगी? हाँ धमकी शमकी लगाओ, बोलो कि मैं तुम्हें घर भेज दूंगा और फिर लेने भी नहीं आऊंगा, देखना हो जाएगा तुम्हारा काम। अम्मा आप बहुत स्वीट है, सीरियसली बहुत स्वीट है। अरे वाह, आज तो गुल ने चाय बहुत मजेदार बनाई है। ये तो करिश्मा हो गया। अरे जैसे किसका फोन आ रहा है? अम्मा आपको नहीं पता, एक ही का फोन आ सकता है बस। 40 लोग। मेरी मम्मी है सीरत। एक्सक्यूज मी। अरे सुनो तो, चाय तो पीते जाओ। तू पी ले। पागल है ये भी। हेलो सीरत। कहाँ दफा थे तुम? सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी याद आ रही है मेरी। बको मत, आज तो मुझे सिसाट लेकर जा रहे थे ना, फिर कहाँ गायब हो गए? आज का वादा किया था। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था। और बात सुनो, मेरा दिल तुम्हारे वादे का पाबंद नहीं है। नो प्रॉब्लम, हम कल चलेंगे। अगर मेरा दिल किया तो। अरे सीरत, सीरत। दिल मिला गया होगा। बिल्कुल नई डिस्कवरी और बड़ा जबरदस्त खाना होता है यहाँ पे। नाइस प्लेस, अच्छी जगह। That's nice. Thank you. मुझे तो ईशल की फिक्र है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। सकीना को समझा कर तो आई थी ना तुम? हाँ समझा तो दिया था, लेकिन माँ हूं ना, दिल खिंचा जाता है उसकी तरफ। वैसे मेरा मूड बड़ा खराब होता है सोच करके, जब दूसरा बच्चा हो जाएगा तो तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दोगी। ऐसा हो सकता है भला? अच्छा यार, मूड नहीं है तो चलते हैं वापस। अरे क्या हो गया आपको? आइंदा मैं किसी और को लेकर आऊँ। और वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या मतलब? मेरी जिंदगी आपके बगैर नामुकम्मल है शहजाद।
मैं मजाक कर रहा था आयजा। तुम्हारे बगैर शहजाद कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, मेरा सब कुछ हो। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना। फिर आप भी ऐसी बातें नहीं किया करें। मैं तो आपके साथ आपका साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत तो दूर की बात है। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? मुझे तो खुद भी अंदाजा नहीं कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। तो बस फिर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। जब तुम मेरे साथ होती हो तो दूसरी कोई बात ना सोचा करो, किसी की बात ना किया करो। नो बच्चा पार्टी। अपनी बेटी से भी जेलस है आप? इतना सा। चलो शुरू करो। हाँ, इतना सारा मंगवा लिए बहुत। It's okay, it's okay. रबावे 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 रबावे। क्या बात है, खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। आपने सुबह भी नहीं खाया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं कुछ खाना। आप मुझे परेशान लग रहे हैं। हाँ, हूँ परेशान। तो मैं आपकी बीवी हूं ना, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तुमसे शेयर करूं? अगर मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो तुम क्या मेरी हेल्प करोगी? मैं कोशिश करूंगी। आप बताएं तो सही, बात क्या है? मुझे अर्जेंट 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम मुझे ये रकम दे सकती हो? मैं? नवेद, इतने सारे पैसे मेरे पास कहां से आए? तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारी खाला के पास तो होंगे ना। वो तो ये रकम दे सकती हैं। वो तो अच्छे खासे अमीर भी हैं। खाला से? नवेद, ये बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें हर सूरत में इस रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर भेज दूंगा। सुन रही हो ना तुम? ये रकम मुझे हर सूरत में चाहिए, वरना तुम अपने घर चली जाना। नवेद, मैं इतनी बड़ी रकम छोटी खाला से कैसे मांगूंगी? ये तुम्हारा हेडेक है। अगर खाला से नहीं तो अपने बाप से लेकर रकम का बंदोबस्त करो, क्योंकि मुझे हर हाल में 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। आप मेरा जेवर बेचते हैं? क्या तुम्हारा जेवर बेचने से ये जरूरत पूरी हो जाएगी मेरी? तो क्या आपकी अम्मी के पास कुछ भी नहीं है? मुझे अम्मी से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही हर सूरत में रकम का बंदोबस्त करो। या अल्लाह, अब तू ही मेरा घर बचा सकता है। चाची ने कोई फोन ही नहीं किया, लगता है खफा है मुझसे। हाँ, तो सोने के लिए किसने कहा है? तारे गिन दो और जब सुबह उठो तो बता देना कितने तारे थे। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कितनी बार मना किया कि बोतल को मुंह ना लगाया करो, हद हो गई है। मुझे बहुत नफरत है इस बात से। फैशन है अम्मी, आजकल सभी ऐसा करते हैं। अच्छा, तो सभी आग में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे। तरीके से गिलास पकड़ो, उसमें पानी डालो, सही तरह से पियो। लेकिन तुम्हें क्या तमीज, पूछ कौन की तरह पीते हो पानी। चलो, अब ये बोतल फ्रिज में नहीं रखोगे तो फेंक दो इसको। मुंह लगाकर पानी पी लेने से बोतल नापाक नहीं होती अम्मी जान। मैं तुम्हें हमेशा तो कहती हूँ, आज कोई नई बात थोड़ी है। अम्मी देखिए, आप मुझे हर बात पे ना बिला वजह टोका मत करें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पसंद आपको आयला नहीं है, गुस्सा आप मुझ पे निकालती रहती। मुझे कोई गुस्सा नहीं, और वैसे भी नाफरमान औलाद पे क्या गुस्सा करना। नाफरमान औलाद? अम्मी मुझे एक बात बताइए जरा, आज आपने कभी ना कभी मेरी शादी तो करनी थी ना? हाँ, करनी थी। तो फिर मैंने अपनी मर्जी की लड़की से शादी करके क्या गुनाह कर लिया? अच्छा, मेरे मुंह मत लो।
तुमने जो किया अपनी खुशी से किया। अब कल को कुछ हो जाएगा तो मुझे तो इल्जाम नहीं दोगे ना कम से कम। अम्मी जरूर तुम्हें अब कोई मतलब होगा मुझसे। क्या मतलब? तुम्हें जब भी मुझसे कोई मतलब होता तुम यूं ही मेरे गले लगते। ये तुम्हारी पुरानी आदत। अब जाहिर सी बात है, आप माँ है मेरी, आपको तो मेरी आदतें पता होंगी ना। अच्छा जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत काम है। अम्मी वो एक्चुअली मैं और आयला मरी जाना चाह रहे थे घूमने फिरने के लिए। तो जाओ, मना किसने किया? मेरी तरफ से जहां मर्जी जाओ। देखिए मैं आप बिला वजह गुस्सा मत करें, हम अच्छे भले पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, लेकिन आपने मना किया, हम नहीं गए। तो मुझ पे एहसान किया कोई? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अम्मी अब इतना तो बनता है हम दोनों का। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अम्मी आपकी ने मुझे यही आदतें पसंद हैं। अच्छा ठीक है, आज तुम्हें मेरी आदत पसंद नहीं है, कल को मैं भी पसंद नहीं रहूंगी। ठीक है, अब जो मेरा दिल चाहेगा ना मैं वही करूंगा। अच्छा अच्छा, जो मर्जी। और हाँ, अपने बेगम से जाके कह दो कि अपना और तुम्हारा नाश्ता खुद बना ले, मैं नौकर नहीं हूँ। बस ठीक है, आप हमारी फिक्र मत करें ज्यादा, ओके? हाँ हम खुद बना लेंगे। अच्छा वो अगर आपको जहमत ना हो तो 2 कप चाय भिजवा देता कमरे में। मुहतरमा का घूमना जरूरी है। किसी औरतें खास घर पर आएंगी जिनका घर में दिल ही नहीं लगता। मॉम वैसे आप बहू तो बहुत गुणों वाली रही हैं। इतना मजे का पराठा बनाया कि मेरा तो दिल करता है एक के बजाय 2 खा जाऊं। ये बात तो है। पता है ये गरीब लड़कियों की मायना छोटी उम्र से इनको अपने साथ लगा कर रखते हैं किचन में। उन्हें पता होता है अगले घर जाकर चूल्हा हांडी तो करना है इन्होंने। वैसे मॉम मैं तो कहती हूँ कि मारिया के होते हुए हमें कुक की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चाय दे दो। मुझे भी दे दो। आपने नाश्ता किया? नहीं, मेरा भी दिल नहीं है। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो नवेद को कुछ पैसों की जरूरत है। तो फिर ये कि वो कह रहे हैं कि अब्बू से या फिर आयजा खाला से मैं उनको लेके दे दूं। हाँ तो ले लो ना, आखिर नवीद को जरूरत होगी, बिला जरूरत तो नहीं वो तुमसे मांग रहा ना। लेकिन अम्मी 40-45 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कैसे मांगू उनसे? भाई अच्छी बीवियां शोहर की हर परेशानी को शेयर करती हैं। नवीद को जरूरत है तो ला दो, तुम्हारे अब्बा और खाला अरेंज कर ही देंगे। मगर अम्मी इतने आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रही हो मारिया? उनसे एक बार मांग कर तो देखो, शायद वो दे दे। बात यह है कि अगर तुम अपना घर बसाना चाहती हो ना तो रकम लाकर नवीद को दे दो, वरना वो शायद ही तुम्हें इस घर में रखे। और वैसे भी ऐसी बीवी किस काम की जो मुसीबत में अपने शोहर के काम ना आ सके। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है मारिया, तुम क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? और अगर भाई को किसी रकम की जरूरत है तो आई थिंक वो जो भी बिजनेस करेंगे तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तुम आज ही अपने घर पे फोन कर लो। रबावे 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 रबावे। आयला देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खालू का मिजाज ही ऐसा है, वो सबके साथ बहुत फ्रैंक है, इसीलिए पूरे खानदान वालों ने बहुत पसंद करते हैं। या तो तुम्हारे खानदान वालों की आंखें नहीं है या फिर उन्हें लोगों की परख नहीं। नवेद मुझ में हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। मैंने क्या तुम्हें जंग लड़ने का कहा जो तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही? ठीक है, आप बता दें कि मुझे क्या करना है। वो ही करो जो मैंने कहा, वरना तुम्हें पता है जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। तुम किसके साथ आई हो?
अम्मी मुझे नवीद हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।